हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हाउ इज़ योर सिटिंग हावर, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। बिकॉज आपकी सिटिंग हावर ही बताती है कि आपका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, किस आपका जो एम होगा उस चीज़ को आप अचीव करेंगे। ठीक, मतलब आपका एम ही किस लेवल का होगा ये भी आपकी सिटिंग हावर ही डिसाइड करती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द सिटिंग हावर। सिटिंग हावर से आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आपका दिमाग अगर सही से वर्क नहीं कर रहा वो भी वर्क कर सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा वो भी प्रक्रिया हो सकती है केवल सिटिंग हावर से। ठीक है, और सेकेंडरी थिंग, प्लीज़ फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यार दिमाग को लगाइए, फोकस कीजिए, रिसर्च और डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कीजिए। छोटी सी छोटी चीज़ों को बनाना चालू करिए, इन्वेंशन करना चालू करिए, अपने आप कुछ ना कुछ सर्विसेज पैदा करना चालू करिए। आपके पास बहुत कुछ नॉलेज है, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल दीजिए, स्टार्ट करिए। बात समझ रहे हैं ना। सो फोकस कीजिए रिसर्च और डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ रोहित यादव। और बताइए क्या हाल चाल आपसे। सो आज का टॉपिक है कि यूरोप इज़ गेटिंग हॉट। अब यूरोप फंस गया है। ठीक है, उन्होंने पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, दुनिया को खूब पॉल्यूशन दिया, खूब हीट दिया। उनको लगा कि एशिया वाले और डेवलपिंग कंट्रीज ये सब क्या बोलते हैं आने वाले समय में गर्मी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं फिर कोयल प्रोडक्शन करने नहीं दिया जाएगा, बिजली बनाने नहीं दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं बनाने दिया जाएगा और फसल पैदा नहीं करने दिया जाएगा। इसके कारण से लोग भूखे मरेंगे, फिर से हम लोग के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और आखिर में हुआ क्या, यूरोप फंस गया। यूरोप में भीषण गर्मी हो रही है। ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है कि सड़कें पिघल जा रही है, क्योंकि सड़कें जो है उस तापमान के अकॉर्डिंग बनी नहीं थी। ठीक है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं बनी थी जिसके लिए उनको कि उतनी गर्मी वो झेल सके। ठीक है, वहाँ के लोगों के शरीर में छाले पड़ जा रहे हैं, रैशेज पड़ जा रहे हैं। ठीक है, पूरा बदन लाल हो जा रहा है। एक तो पहले से ही गोरे लोग जो है लाल बंदर थे, अब और ज़्यादा लाल हो जा रहे हैं गर्मी के कारण से। वहाँ के भाई साहब जो बूढ़े हैं वो मर रहे हैं गर्मी के कारण से। हीट स्ट्रोक हो जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग चिंता थे हम लोग की वजह से, पूरे एशिया पैसिफिक के लिए चिंतित थे, भारतीयों के लिए चिंतित थे। अरे ये लोग झेल थोड़ी पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को। आखिर देखो खेला उनके साथ उल्टा हो गया। और ये प्रक्रिया हुई क्यों, इसके पीछे का कारण है कि ऊपर उनके आर्कटिक नाम का कॉन्टिनेंट बैठा हुआ है और उसमें पूरी बर्फ़ की चादर लपेटी हुई है। और जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती थी वो पूरी सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन अब समस्या अलग हो गई है। समस्या ये हो गई कि वो पिघल रहा है, पिघलने के कारण से सूर्य की रोशनी उसमें ट्रैप हो रही है। और उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रहा है, एल्बिडो इफेक्ट जो वहाँ पे हो रहा है, उसके कारण से अब बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने के कारण से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब खासकर इस गर्मी के समय में क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो उनकी तरफ क्या, जब पृथ्वी टिल्ट होती है, घूमती नहीं है, तो सूर्य की रोशनी उन पर सीधे ही पड़ती है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि पूरी रोशनी नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश ज़्यादा रहता है। अपने यहाँ अगर मान लो कि 12-13 घंटा हो रहा है दिन, ठीक है, तो उनके यहाँ 17 घंटे का लगभग दिन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी झेल रहे हैं बेचारे और परेशान हो चुके हैं। ठीक है, सड़कें पिघल रही भाई साहब। जो वहाँ पे लोकल ट्रेनें चलती थी, मतलब क्या बोलते हैं, जो शहर के अंदर छोटी छोटी ट्रेनें उनके यहाँ चलती थी, उनकी ट्रेनों की पटरियाँ टेढ़ी हो जा रही हैं। सोचने वाली बात है, कितने स्कूल कॉलेज बंद हो गए गर्मी के कारण से। लोग एसी के लिए लाइन लगाए पड़े हैं कि साहब हमको एसी दे दीजिए। भीड़ एकदम टूट पड़ी है। वहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, युवा कम है, तो गर्मी के लिए लेने के देने पड़ गए। ये सब उन्हीं की देन है। पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दाब के किया, उसके बाद अब एशिया वालों से कहा, भारतीयों से कहा तुम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हो, तुम धान की खेती करते हो, वहाँ से मीथेन ज़्यादा निकलता, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, अपने यहाँ जो गायों को बीफ मांस पैदा करने के लिए हज़ार हज़ार किलो क्या बोलते हैं खिला देते हैं, गेहूँ और चारे, मक्का की फसलें, वो सब कहाँ से आती है, उसमें से मीथेन नहीं निकलता है, वो भी तो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही हैं। लेकिन नहीं, उन सबको सुपीरियर बनना था, क्योंकि सारी थ्योरियाँ उन्हीं लोगों ने निकाल के दी है। तो अपने आप को बहुत एडवांस जान रहे थे। आज देखो गर्मी झेल रहे हैं, 40 डिग्री तापमान नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बताओ
हमारे यहाँ भारत में 40 डिग्री मतलब नॉर्मल। हाँ, अब गर्मी स्टार्ट हुई है, माहौल बनने, तो जब तक साला 48 डिग्री तापमान जाता नहीं, एकदम पैर जलने नहीं लगता है, तब तक गर्मी असर कहाँ होता है। सोचो राजस्थान जो व्यक्ति रह रहा है उसका 52 डिग्री 53 डिग्री तापमान आम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग 40-45 डिग्री में बढ़िया आराम से बाइक चलाते, वहाँ देखो 40 डिग्री तापमान हो गया है, लोग नंगे निकल निकल के भाग रहे हैं सड़कों पे वहाँ फव्वारे चलाए जा रहे हैं कि जो है पानी के, कि हमारे सिटीजन लोग क्या बोलते हैं गर्मी से परेशान ना हो। बहुत बीमारियाँ तो इंक्रीज हो रही हैं वहाँ पे, हद-पार बीमारियाँ इंक्रीज हो रही हैं। एक्चुअली में क्या है, ओमेगा ट्रैप में फंस चुका है ना यूरोप। ओमेगा ट्रैप क्या होता है, ऊपर ओमेगा के जैसे सिंबल होता है ना, जैसे पाई वाला ओमेगा करके, तो उस प्रकार से हीट क्या बोलते हैं ट्रैप बना लिया। इसके कारण से क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है पृथ्वी से निकलने वाला, वो ऊपर से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ, क्योंकि आर्कटिक के ऊपर जो है क्या बोलते हैं ओजोन में होल हो गया है, और उसके कारण से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि आर्कटिक पिघल रहा है, उसके कारण से तेल की भरमार होने वाली है, क्योंकि उसके नीचे से जो खनिज पदार्थ, नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह है ना, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड, बाकी जो इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बाकी बाल्टिक जो नेशन है, इनके लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाल्टिक नेशन यानी कि लातविया, लिथुआनिया और एक और कोई है, उसको तुम समझ लेना। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो यूरोप अब हीट ट्रैप फंस गया। यूरोप में तो जो 20% घरों में केवल एसी लगी थी, 80% घर वैसे ही थे। अब सब लोग एसी के लिए मार टूट पड़े हैं, एसी चाहिए एसी चाहिए। उनके घर भी उस हिसाब से नहीं बने थे कि उसमें से वेंटिलेशन खुला हो, कि मतलब हवा पास हो सके, क्योंकि ये सब पूरी चारों क्या बोलते हैं साल भर वहाँ पे बर्फबारी होती रहती थी, तो बर्फ़ से बचने के लिए पूरा एकदम पैक रहता था घर, हीटर जलता था। अब सोचो गर्मी लाजवाब पड़ गई है, हालत खस्ता हो गई है, और उस हिसाब से घर बने नहीं जिस वक्त हमारे यहाँ खुले रहते हैं, खिड़की से हवा आती रहती है बढ़िया। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे और खुद यूरोप वाले फंस गए उसमें। अमेरिका की भी बारी आने वाली, वो तो 2-3 हवाएं चलते, चिन्हूक वगैरह उनको बजा लेती हैं, नहीं तो अमेरिका की भी हालत खस्ता होने वाली। बहुत दूर थोड़ी अंटार्कटिका से जो है, आर्कटिक से क्या बोलते हैं अमेरिका। ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा इंक्रीज हो गई यूरोप में, और यूरोप के लोग गर्मी सह नहीं पा रहे हैं। भारत तो देखिए काम करना चाहिए, दवा के एसी बेचना चाहिए, जो एसी कंपनियां यहाँ पे हैं सब भेज दो वहाँ पे, जाओ दवा के एसी बेचो, पैसा कमाओ, बढ़िया महंगे महंगे दाम में। सब यूरोपियन के पास पैसा है, ये है दाब के, ठीक है, और हचक के पैसा लेके आए। इसमें एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी है, मतलब आर्कटिक का क्षेत्र पिघल रहा है, वहाँ से तेल और नेचुरल गैस निकल रही है, तो हमें लग रहा है कि युद्ध का मैदान, एक और युद्ध का मैदान जो है तैयार है। अमेरिका फिर से जो है ग्रीनलैंड के लिए दबदबा या फिर कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि रसिया तो है ही, रसिया आर्कटिक से सारे खनिज पदार्थ और मिनरल्स निकालना चाहेगा, अमेरिका भी यही चाहेगा, और दोनों में टक्कर फिर आमने सामने होने वाली बात समझ में। तो यूरोप में गर्मी भी इसी कारण से, जो हमने बताया कि ओमेगा ट्रैप उसके ऊपर जो है आ चुका है। ठीक है, तो भारत की जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है ना, भारत में हर तरह का मानसून है, ह्यूमिडिटी भी है, कोस्टल एरियाज भी है, ऊपर से जेट स्ट्रीम गुजरती है, बगल से अरबियन सागर वाला मानसून आता है, उसके बाद क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल वाला मानसून आता है। सब चिल्ला रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं लालिनो आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, बहुत भयंकर सूखा पड़ने वाला। भी देखो बारिश हो रही है भारत में, नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में बारिश हो रही है। सो दिस इज चेंजिंग द सिनारियो। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बताइए क्या हाल चाल है। प्लीज़ रिसर्च और डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कीजिए, बिकॉज यही चीज़ आपके जीवन को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, और इसी तरह पढ़िए मज़ा लेके, इसी से क्या बोलते हैं बुद्धि में इंक्रीमेंट आता है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, कपड़ा वपड़ा पटक डालोगे, बात समझ में आई। सीरियस मत लो, हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल क्लियर करते चले जाओ, क्लियर करते चले जाओगे, देखो अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस जरूर करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे
ज़रूर से ज़रूर फोकस हो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी और भारत दोनों की दिशा और दशा चेंज होगी। ठीक है। सो थैंक यू। जय हिंद।